बहुत पुराने जमाने की बात है जब दुनिया में सच्ची दोस्ती की कद्र होती थी। उस वक्त एक शहर में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम अली और हसन थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे शहर में मशहूर थी। लोग कहते थे कि अली और हसन की दोस्ती ऐसी है जैसे एक जिस्म में दो रूहें हों। अली एक अमीर तिजारत पेशा आदमी का बेटा था। उसके वालिद की शहर में बड़ी दुकान थी और काफी रुतबा था। अली को बचपन से ही हर तरह की आसाइशें मिली थीं। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी तालीम, सब कुछ उसे मयस्सर था। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद अली का दिल बहुत नरम और मेहरबान था। वो गरीबों की मदद करता और हमेशा सच बोलता था। हसन इसके बरक्स एक गरीब बढ़ी के बेटे था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान में लकड़ी का काम करते थे और उसी से घर चलाते थे। हसन को बचपन से ही मुश्किलें झेलनी पड़ी। कभी कभी घर में खाने को नहीं मिलता था और कपड़े भी पुराने पहनने पड़ते थे। लेकिन इन सब तकलीफों के बावजूद हसन का दिल बहुत साफ था। वो मेहनती था, ईमानदार था और अपने दोस्त से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दोनों दोस्तों की पहली मुलाकात बचपन में एक मदरसे में हुई थी। उस दिन की बात अली को आज भी याद थी। मदरसे के बाहर कुछ बड़े लड़के छोटे हसन को परेशान कर रहे थे। वो उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे और उसे धक्के दे रहे थे। अली उस वक्त वहाँ से गुजर रहा था। उसने यह मंजर देखा तो उसका खून खौल उठा। हालांकि वो भी उन बड़े लड़कों से छोटा था, लेकिन उसने हिम्मत करके हसन की हिमायत की। छोड़ दो इसे, अली ने जोर से कहा। तुम लोग इतने बड़े होकर एक छोटे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? बड़े लड़कों ने अली को देखा और हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? चल हट यहाँ से वरना तुझे भी मार पड़ेगी। लेकिन अली नहीं हटा। उसने कहा, मैं नहीं हटूंगा। तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें मारना ही है तो पहले मुझे मारो। यह सुनकर वो लड़के थोड़े पीछे हट गए। उन्हें अली की हिम्मत देखकर हैरानी हुई। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे छोटे बच्चों से लड़ने में कोई इज्जत नहीं है और वो वहाँ से चले गए। हसन की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। उसने अली से कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम मुझे जानते भी नहीं हो। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मदद करने के लिए किसी को जानना जरूरी नहीं होता। गलत चीज गलत होती है, चाहे किसी के साथ हो। मेरा नाम अली है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हसन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, मेरा नाम हसन है, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। उस दिन से दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती शुरू हुई। वो साथ मदरसे जाते, साथ खेलते और साथ पढ़ाई करते। अली अक्सर अपने खाने में से हसन को देता क्योंकि वो जानता था कि हसन के घर में ज्यादा खाना नहीं होता। हसन को यह अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे खैरात पसंद नहीं थी, लेकिन अली इस तरह देता था कि हसन को एहसास नहीं होता था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। वो एक दूसरे के दिल की बात जान लेते थे। कभी कभी तो बिना बोले ही वो समझ जाते थे कि दोस्त क्या सोच रहा है। शहर के लोग उनकी दोस्ती की तारीफ करते और कहते कि ऐसी दोस्ती आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त बाजार से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहा है और गिरने वाला है। दोनों दोस्तों ने फौरन दौड़कर उसे संभाला और बोझ उठाने में मदद की। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम दोनों की दोस्ती को हमेशा सलामत रखे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन जिंदगी में हमेशा अच्छे वक्त नहीं रहते। कुछ साल बाद जब दोनों जवान हो गए तो अली के घर में एक बड़ी मुसीबत आ गई। अली के वालिद का बिजनेस अचानक बर्बाद हो गया। एक बड़े तिजारती सौदे में धोखा हो गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके किरदार पैसे वापस करने से इनकार करने लगे और कुछ ही महीनों में अली का पूरा खानदान अमीरी से गरीबी में आ गया। यह सब अली के लिए बहुत मुश्किल था। वो जो हमेशा आराम की जिंदगी जीता था, अचानक उसे तकलीफें झेलनी पड़ रही थीं। उसके वालिद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और बीमार पड़ गए। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। अली के वालिदा रोज रोती रहती और घर का माहौल बहुत उदास हो गया था। हसन को जब यह खबर लगी तो उसका दिल बैठ गया। उसने फौरन अली से मिलने का फैसला किया। जब वो अली के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
जो घर कभी रौनक से भरा रहता था अब वीरान और उदास था। अली एक कोने में बैठा सर झुकाए सोच रहा था। अली भाई, हसन ने पुकारा, यह क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अली ने सर उठाया, उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, हसन तुम आ गए, मैं तुमसे मिलने आने वाला था, लेकिन अब्बू की तबीयत खराब है, सब कुछ खत्म हो गया है, हमारा बिजनेस, हमारी दौलत, सब कुछ। हसन ने अली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, दोस्त मुसीबत में काम आते हैं, तुम इत्मीनान रखो, मैं कुछ करता हूँ। अली ने कहा, लेकिन तुम क्या कर सकते हो हसन, तुम खुद तो गरीब हो, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में अमीर गरीब नहीं देखा जाता, और बोझ की बात मत करो, तुमने बचपन में मेरी कितनी मदद की थी, क्या वो भूल गए? उस दिन से हसन ने अली की मदद करनी शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करने लगा, अपने वालिद की दुकान में काम करने के अलावा वो दूसरी जगहों पर भी मजदूरी करने लगा। जो भी पैसे बचते वो अली को दे देता। अली पहले तो लेने से इनकार करता, लेकिन हसन कहता कि यह कर्ज है और बाद में वापस कर देना। हसन ने अली के वालिद के लिए दवाई लाने में मदद की। कभी कभी तो वो अपना खाना भी छोड़ देता और वो पैसे अली के घर के लिए बचा लेता। अली की वालिदा जब यह सब देखती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वो हसन के लिए दुआएं करती और कहती कि अल्लाह ने उन्हें हसन जैसा बेटा दिया है। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। हसन की मेहनत से अली के घर की हालत थोड़ी बेहतर हुई। अली के वालिद की तबीयत में भी सुधार आने लगा, लेकिन हसन की अपनी सेहत खराब होने लगी। इतनी मेहनत और कम खाने की वजह से वो कमजोर हो गया। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो अक्सर थकात का रहने लगा। अली को जब यह बात मालूम हुई तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने हसन से कहा, हसन तुम अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से बीमार पड़ो। हसन ने हंसते हुए कहा, यह कुछ नहीं है, बस थोड़ी थकान है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अली जानता था कि हसन सच नहीं बोल रहा। उसने मन में कसम खाई कि एक दिन वो अपने दोस्त का यह एहसान जरूर चुकाएगा। समय गुजरता गया और अली के वालिद धीरे धीरे ठीक होने लगे। उन्होंने फिर से छोटे पैमाने पर बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। अली ने भी अपने वालिद के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो मेहनत से काम करता और ग्राहकों से अच्छे से पेश आता। धीरे धीरे उनका बिजनेस फिर से पटरी पर आने लगा। एक दिन अली अपने वालिद के साथ बाजार में था। वहाँ उसे एक अजीब बातचीत सुनाई दी। कुछ लोग बात कर रहे थे कि बादशाह अपनी बेटी की शादी के लिए एक नेक और काबिल लड़का ढूंढ रहे हैं। जो शख्स बादशाह के 3 सवालों के सही जवाब देगा, उसी से शहजादी की शादी होगी। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान लड़कों ने किस्मत आजमाने का फैसला किया। अली ने जब यह सब सुना तो उसने सोचा कि क्यों न वो भी कोशिश करे। अगर वो कामयाब हो गया तो उसके घर की हालत बिल्कुल बदल जाएगी और वो हसन का कर्ज भी चुका सकेगा। लेकिन अली को एक और बात की फिक्र थी। उसे शहजादी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो कैसी है, उसकी पसंद क्या है, यह सब वो नहीं जानता था। उसने हसन से मशविरा करने का फैसला किया। जब उसने हसन को अपनी सोच बताई तो हसन खुश हो गया। उसने कहा, यह बहुत अच्छा मौका है अली भाई, तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए। तुम होशियार हो और नेक दिल हो, मुझे यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे। अली ने पूछा, लेकिन अगर बादशाह के सवाल बहुत मुश्किल हुए तो? हसन ने जवाब दिया, तो हम मिलकर उनका जवाब ढूंढेंगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों दोस्तों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। वो पुराने किस्से पढ़ते, पहेलियों के जवाब सोचते और तरह तरह के सवालों की तैयारी करते। हसन ने अपना सारा वक्त अली की मदद में लगा दिया। वो अपने काम में भी कमी कर देता ताकि अली को ज्यादा वक्त दे सके। आखिरकार वो दिन आया जब बादशाह के दरबार में सभा बुलाई गई। पूरे शहर से नौजवान लड़के दरबार में जमा हुए। अली भी उनमें से एक था। हसन उसके साथ दरबार के बाहर तक आया और उसे हिम्मत दी। अली भाई, घबराना मत, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने दिल की सुनो, तुम जरूर कामयाब होगे, हसन ने कहा। अली दरबार में दाखिल हुआ। वहाँ का नजारा बहुत शानदार था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे और शहजादी पर्दे के पीछे थी। दरबार में वजीर, सिपाही और दूसरे रईस लोग मौजूद थे। बादशाह ने ऐलान किया,
जो शख्स मेरे 3 सवालों के सही जवाब देगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। लेकिन याद रखो, अगर जवाब गलत हुए तो सजा भी मिलेगी। यह सुनकर बहुत से लड़के डर गए और वापस चले गए, लेकिन अली वहीं खड़ा रहा। बादशाह ने पहला सवाल पूछा, बताओ दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बहुत से लड़कों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने कहा ताकत। लेकिन बादशाह किसी के भी जवाब से खुश नहीं हुए। फिर अली की बारी आई। उसने सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज वफादार दोस्त है। सोना चांदी आ जा सकते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त मुसीबत में काम आता है और उसकी कीमत किसी भी दौलत से ज्यादा होती है। बादशाह मुस्कुराए। उन्हें अली का जवाब पसंद आया। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा तो बताओ कि सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? इस बार भी बहुत से जवाब आए। किसी ने कहा जान की कुर्बानी, किसी ने कहा माल की कुर्बानी। अली ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि कोई अपनी खुशी किसी और की खुशी के लिए कुर्बान कर दे। जान देना तो एक बार होता है, लेकिन रोज अपनी खुशी छोड़कर किसी और को खुश रखना, यह सबसे बड़ी कुर्बानी है। बादशाह और भी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। तुमने 2 सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें एक ऐसा मौका मिले जहां तुम अमीर बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दोस्त को धोखा देना पड़े, तो तुम क्या करोगे? यह सवाल बहुत मुश्किल था। दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग अली का जवाब सुनने के लिए बेकरार थे। अली ने बिना किसी झिझक के कहा, जहांपनाह, मैं कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। दोस्ती किसी भी दौलत से ऊपर है। अगर अमीरी के लिए मुझे अपने दोस्त का साथ छोड़ना पड़े तो मैं गरीबी कबूल करूंगा, लेकिन दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सच्चा दोस्त सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह खड़े हो गए। उन्होंने जोर से ताली बजाई और कहा, शाबाश, तुमने तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। मैं समझ गया हूँ कि तुम एक नेक दिल और समझदार नौजवान हो। तुम मेरी बेटी के लायक हो। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अली को मुबारकबाद देने लगे। बादशाह ने शहजादी को बुलाया। जब पर्दा हटा तो अली ने शहजादी को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर नूर था। बादशाह ने कहा, आज से तुम मेरे दामाद हो। 1 महीने बाद शादी होगी। इस बीच तुम महल में ही रहोगे और शाही तालीम हासिल करोगे। अली ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने एक गुजारिश की। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मेरे लिए जान से भी प्यारा है। क्या मैं उसे महल में बुला सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी हर खुशी में वो शामिल हो। बादशाह मुस्कुराए और बोले, बेशक, ऐसे वफादार दोस्त को तो जरूर बुला। मैं खुद उसे देखना चाहता हूँ। अली फौरन महल से बाहर भागा। हसन अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था। जब उसने अली को खुश देखा तो वो समझ गया कि अच्छी खबर है। हसन, मैं कामयाब हो गया, अली ने जोर से कहा और हसन को गले लगा लिया। हसन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर कामयाब होगे। अल्लाह की मेहरबानी है। अली ने हसन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, बादशाह तुमसे मिलना चाहते हैं और यह कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम दोनों की है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। दोनों दोस्त साथ महल में गए। जब बादशाह ने हसन को देखा तो उन्होंने पूछा, तो तुम हो अली के वफादार दोस्त? हसन ने अदब से कहा, जी हाँ जहांपना, अली मेरा भाई है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बादशाह ने पूछा, मुझे बताओ, तुमने अली के लिए क्या क्या किया है? हसन ने नजरें झुकाकर कहा, जहांपनाह, दोस्त के लिए जो किया जाए वो कोई एहसान नहीं होता, यह तो फर्ज होता है। लेकिन अली ने बादशाह को सब कुछ बता दिया। कैसे हसन ने मुश्किल वक्त में उसकी और उसके परिवार की मदद की, कैसे उसने अपनी सेहत तक दांव पर लगा दी और कैसे उसने कभी एहसान नहीं जताया। बादशाह यह सब सुनकर बहुत मुतअस्सिर हुए। उन्होंने कहा, हसन, तुम सच्चे दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी महल में रहो। मैं तुम्हें अपने दरबार में एक अहम ओहदा दूंगा। हसन ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा,
जहाँ पनाह, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त खुश रहे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, तुम्हारी सादगी और वफादारी काबिले तारीफ है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर कुछ इनाम दूंगा। 1 महीना तेजी से गुजर गया। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अली और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। हसन हर वक्त अली के साथ रहा और शादी की तैयारियों में पूरी मदद की। शादी के दिन जब अली दुल्हे की शक्ल में तैयार हो रहा था तो हसन उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ हसन, तुम रो क्यों रहे हो? आज तो खुशी का दिन है, अली ने पूछा। हसन ने कहा, खुशी के आंसू हैं ये। मैं सोच रहा था कि कितने साल पहले हम दोनों छोटे बच्चे थे। आज तुम शाही दामाद बन रहे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अली ने हसन को गले लगाया और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे बगैर मैं आज यहाँ नहीं होता। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। शादी बहुत अच्छे से हुई। शहजादी का नाम फातिमा था और वो बहुत नेक और समझदार थी। जब उसे हसन और अली की दोस्ती के बारे में पता चला तो वो भी बहुत मुतअस्सिर हुई। उसने हसन को अपने भाई की तरह इज्जत दी। शादी के बाद अली महल में रहने लगा।